मालवा, मध्य प्रदेश का वो अंचल जो कि मालवा पठार के नाम से प्रसिद्ध है। इसका भौगोलिक क्षेत्र नर्मदा, बेतवा और चंबल नदी की सीमाओं में स्थित है। विक्रमादित्य, राजा भोज और कालिदास के जमाने से ही मालवा सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रहा। देश के बीच में स्थित होने के कारण अनेक संस्कृतियों का यहाँ संगम दिखाई देता है। महाराष्ट्र, गुजरात और विशेषकर राजस्थान की लोक संस्कृति यहाँ के माहौल में रच बस गई है। यहाँ त्योहारों की इतनी अधिकता है कि एक कहावत ही बन गई है, 7 वार 9 त्योहार। इस अंचल में छोटे बच्चों का एक पर्व भादो मास के पहले पखवाड़े यानी सितंबर माह में मनाया जाता है, जिसका नाम है संजा। संजा एक प्रकार का कुंवारी कन्याओं का व्रत है। मालव जनपद की कुंवारी कन्याएं अपने विवाह तक इसे प्रतिवर्ष करती हैं। मालवा में संजा को सांझी और संजाबाई भी कहते हैं। संजा गीतों, रंगों और कलाकृतियों का त्योहार है। वैसे तो किशोरियों के आस्था के प्रतीक पर्व पूरे भारतवर्ष में मनाए जाते हैं, जैसे राजस्थान में संध्या और संज्या, महाराष्ट्र में गुलाबाई, हरियाणा में सांझी घूंगा और ब्रज में सांझी। किंतु मालवा में इसकी लोक छटा कुछ और ही निराली है। घर लौटते हुए पशुओं का गांव में कुंवारी कन्याओं के कंठ की कोकिल स्वर लहरी से मनमोहक स्वागत होता है। ये मधुर स्वर लहरी है संजा। गोबर से बनी और फूल पत्तियों से सजी संवरी ये सुंदर आकृतियां कोमल हाथों से दीवार पर सजने लगती हैं। संजा का दरबार चंपा मेरा भरे संजा का दरबार चंपा संजा का शीश चाहे भारे संजा का दरबार चंपा फूली राया भारे सुबह होते ही कुंवारी लड़कियां अपनी संजा के लिए प्रकृति की गोद में अपने आप उगने वाले जंगली फूलों की राजकुमारी जैसे गुलतेवड़ी, गुलबांस, गेंदा और गुलाब की तलाश में बांगड़ी होकर खेतों की ओर दौड़ने लगती हैं, अपनी संजा के श्रृंगार के लिए। संजा के नाम पर यहाँ कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। जैसे
एक थी लीला सेवड़ी। उसका एक बेटा था, और बेटा भी कैसा, चेहरा उसका बाघ का और शरीर आदमी का। उसका नाम था बाघजी। उसके यहां एक ब्राह्मण काम करता था जो लंगड़ा और कुबड़ा था। किसी की शादी ब्याह में उलझ जाने के कारण एक रोज उसे बाघजी के घर आने में कुछ देर हो गई। ब्राह्मण ने सफाई देते हुए बताया कि शादी ब्याह के कारण उसे देर हो गई है। तो बाघजी मचल उठे कि मैं भी शादी करूंगा, अब बाघजी से शादी कौन करे। ब्राह्मण ने एक तरकीब निकाली। बाघ में जो लड़कियां झूला झूलने आती थीं, उनसे बाघजी के आसपास फेरे करवा दिए। अब उन लड़कियों की शादी में विघ्न आने लगे। सब परेशान हो गए। जब लोगों को बाघजी के फेरों की बात मालूम पड़ी तो सबने उनसे निवेदन किया। इस पर बाघजी ने कहा, जितनी लड़कियां मेरी बाहों में आवें, उतनी मेरी पत्नियां, बाकी को मैं छोड़ दूंगा। उनकी बाह में 13 लड़कियां आईं। 12 उन्होंने अपने पास रखी और एक ब्राह्मण को दे दी। ये बेचारी संजा थी जो ज्यादा दिन जी न सकी। संजा सबकी मददगार थी और फूलों को तो वो बेहद प्यार करती थी। ये कहानी बच्चों के मन में सपनों का संसार बुन देती है। कुछ इसी तरह सुहागिनों का पवित्र पर्व हरतालिका व्रत भी पड़ता है, जिसमें महिलाएं शंकर पार्वती की पूजा करती हैं और सुहाग की सुखद कामना करती हैं। इस व्रत द्वारा धार्मिक महत्व की पूर्ति के साथ साथ किशोरियों के कौतूहल की तृप्ति भी होती है। एक मनोवैज्ञानिक कारण ये भी है कि कम उम्र की लड़कियों को बड़ी लड़कियां अपने से दूर रखती हैं। शादी, बारात और दूल्हे को लेकर किए गए मजाक उसके लिए अजनबी होते हैं। ये एकांकीपन बढ़ जाता है। फिर दुल्हन की विदाई कई प्रश्न चिन्ह खड़े कर देती है। खिलौनों का मोह और घर से विदाई का डर उसे ससुराल जाने से रोकता है। उसका मन घबरा उठता है और सारे सपने बिखर जाते हैं। संजा के गीतों में देर हो जाने पर घर वाले डांटेंगे, ये एहसास भी भयभीत करता है। कई विद्वानों ने इन गीतों में चांद और हिरणी का संबंध ग्रह नक्षत्रों से भी जोड़ा है। गुजरात के हिरणी का बड़ा बड़ा दांत, के छोरा छोरी डर पे गावई डर पे
इन मुक्ता बालिकाओं में संजा का नशा इतना चढ़ा होता है कि भादों की कड़ी दोपहरी में भी अपनी सहेलियों को बुलाने चल पड़ती हैं। घर घर जाकर सहेलियों को बुलाना बाल उत्साह का कितना अनोखा रंग है। उनके गीतों की मधुरता में लोक जीवन के विविध रंग भरे होते हैं। संजा, ओ संजा, अइया। हाँ हाँ धापू आई रही हूँ। संजा की बड़ी संजा ने भेजो करा संजा की आरती। मिश्री, ओ मिश्री, चले नी? ए भाई, जाओ वो। मिश्री की बड़ी ने भेजो करा संजा की आरती। हरियो तो गोबर ती माया करा संजा की आरती। हरियो तो गोबर ती माया करा संजा की आरती। 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 इनके गीतों की मधुरता में लोक जीवन के विविध रंग भरे होते हैं। नन्हे बच्चों के नन्हे बचपन की कोमल स्मृतियां संजा के भाव भरे गीतों में अपनी अमिट छाप अंकित किए हुए है। लकड़ी का एक डंडा घोड़ी बन जाता है और प्यारी सी बहना अपने दुलारे भाइयों पर फूल बरसाने लगती है। छोटी सी संजा बेन्या लई फुलड़ा बरसावेगी। आमली का झाड़ नीचे रिम झिम बाजा बाजेगी। आमली का झाड़ नीचे रिम झिम बाजा बाजेगी। छोटा सा चांद तीरो लई घोड़ी दौड़ावेगी। छोटा सा चांद तीरो लई घोड़ी दौड़ावेगी। छोटी सी लड़की बेन्या लई फुलड़ा बरसावेगी। छोटी सी लड़की बेन्या लई फुलड़ा। संजा का श्रृंगार फूल पत्तियों से किया जाता है। जीवन की छोटी छोटी बातों को इन बच्चों ने अपने गीतों में ढाल लिया है। बहन अपने भाई से संजा के श्रृंगार के लिए गोबर, फूल और प्रसाद का इंतजाम करने की उम्मीद करती है। संजा हर हर गोबर। संजा तो मांगे लाल लाल फुलड़ा। काते लो भाई लाल लाल फुलड़ा। मारा विराजी माली कर जाए। मारा विराजी माली कर जाए। ले भाई संजा लाल लाल फुलड़ा। ले भाई संजा लाल लाल फुलड़ा। संजा तो मांगे दूध पतासा। काते लो भाई दूध पतासा। मारा विराजी हर घर जाए। मारा विराजी हर घर जाए। ले भाई संजा दूध पतासा। ले भाई संजा दूध पतासा। संजा तो मांगे कंकु चावल। काते लो भाई कंकु चावल। मारा विराजी सुगंध कर जाए। मारा विराजी सुगंध कर जाए। ले भाई संजा कंकु चावल। ले भाई संजा कंकु चावल। संजा तो मांगे फूल कांचली। काते लो भाई फूल कांचली। मारा विराजी माली कर जाए। मारा विराजी माली कर जाए। ले भाई संजा फूल कांचली। ले भाई संजा फूल कांचली। संजा तो मांगे हर हर गोबर। संजा तो मांगे हर हर गोबर। काते लो भाई हर हर गोबर। काते लो भाई हर हर गोबर। संजा तो मांगे हर हर गोबर। संजा तो मांगे हर हर गोबर। मालवी कन्याओं का ये संजा का व्रत 16 दिन तक चलता है। इन 16 दिनों में प्रतिदिन परंपरा से चले आए क्रम से संजा की एक नई झांकी गोबर से आकृति के रूप में अंकित की जाती है। प्रत्येक दिन चांद, सूरज और ध्रुव तारा बनाना अनिवार्य होता है। पहले दिन 5 पांचे ये पूनम पाटला बनाया जाता है। दूसरे दिन दूज होने के कारण पहले दिन की आकृति मिटाकर उसी पृष्ठभूमि पर बिजोरा यानी तिरछे चतुष्कोण की शक्ल की आकृति बनाई जाती है। तीसरे दिन घेवर और चौथे दिन चौपड़। श्राद्ध पक्ष का 5वां दिन कुंवार पंचमी होती है। उस दिन मृत कुंवारों का श्राद्ध दिवस होने के कारण
कुंवारा कुंवारी बनाए जाते हैं। छठे दिन छाबड़ी, क्योंकि लोक कहावत है कि छठे दिन विधाता भाग्य के अंक लिखते हैं। सातवें दिन सात्या यानी स्वास्तिक। आठवें दिन अष्टतीर्थ पूजन का दिन होने के कारण 8 पंखुड़ियों का अठफूल बनाते हैं। 9वें दिन वृद्धा तिथि होने के कारण डोकरा डोकरी यानी बूढ़े बूढ़ी। 10वें दिन बंधनवार। 11वें दिन केले का पेड़। 12वें दिन मोर मोरनी या जलेबी की जोड़। ये आकृतियां हर घर पर अलग अलग ढंग से बनाई जाती हैं। 12 दिन तक संजा बनाकर मिटा देते हैं, लेकिन 13वें दिन से स्थायी किला कोट बनाया जाता है, जिसके परकोटे के अंदर क्रम से 12 दिन तक बनाई गई सभी आकृतियां फिर से बनाकर और भी कई नई कलाकृतियों का समावेश कर दिया जाता है, जिन्हें 16वें दिन तक बनाया जाता है। तू बड़ा बाप की बेटी, तू खाए खाजा रोटी, तू तेरे मानक मोती, पठानी चाल चाले, रजवाड़ी बोली बोले, संजाए बड़ो माथे बेवड़ो, सारा डाबा हार के लो। संजा के गीतों को आधुनिक रंग कर्मियों ने कई तरह से अपनाया है। संजा के गीतों पर कितने ही नृत्य बनाए जा चुके हैं। प्राचीन परंपरा को नए नए रूप देना उसका विकास ही तो है।
गीतों की तरह अब संजा के गीतों में भी आधुनिकता का समावेश हो गया है। संजा अब अपने भाई की प्रतीक्षा मोटर या रेल से करने लगी है और भाई के न आने पर उदासी में डूब जाती है। मोटर का पछे कार में बैठा भाभी, भाभी का हाथे नानो, नाना का माथे टोपी, टोपी में जया मोती, चमके मानक मोती। मैं कोट चढ़ा जाकू मारो कौन सो बीरो आयो रे, मैं कोट चढ़ा जाकू मारो कौन सो बीरो आयो रे, मैं कोट चढ़ा जाकू मारो कौन सो बीरो आयो रे, मैं कोट चढ़ा जाकू मारो कौन सो बीरो आयो रे। संजा भाई का लाड़ा जी, लुगड़ो लाया जाड़ा जी, संजा भाई का लाड़ा जी, लुगड़ो लाया जाड़ा जी। ऐसो कई लाया जाली को, लाता घोट किनारी को, ऐसो कई लाया जाली को, लाता घोट किनारी को। संजा भाई तो गोल मोल, लुगड़ो लाया जोल मोल, संजा भाई तो गोल मोल, लुगड़ो लाया जोल मोल। संजा के गीत गाते गाते मालवी बालाएं संजा के सपनों में समा जाती हैं। संजा भाई का लाड़ा जी, काजल टिकिलो भाई काजल टिकिलो, काजल टिकिले ने मारी संजा भाई के दो, काजल टिकिलो भाई काजल टिकिलो, काजल टिकिले ने मारी संजा भाई के दो। संजा भाई को सासरो सागर में, कदम कदारिया घड़ी अज में, राम सारी चाकरी गुलाम तारो देश, छोड़ो मारी चाकरी पधारो ताका देश। काजल टिकिलो भाई काजल टिकिलो, काजल टिकिले ने मारी संजा भाई के दो, काजल टिकिलो भाई काजल टिकिलो, काजल टिकिलो। पेली आरती राई रम जोर, पेली आरती राई रम जोर, भाई रे भतीजा की अब सब जोर। संजा खरे पूजू चंपा कलिया, सिंहासन में साटो तमलो, संजा भाई बाटो ही बाटो। संजा की आरती उतारना प्रतिदिन का नियम है। प्रसाद भी बांटा जाता है। सबसे पहले प्रसाद संजा को चढ़ाते हैं और इस प्रकार संजा का व्रत करने वाली कन्याओं के 16 दिन 16 बरस की तरह बीत जाते हैं। संजा की सारी आकृतियां निकालकर टोकरी में संभाल कर रख ली जाती हैं। फिर संजा के स्थान को लीपकर कन्याएं उस पर साथियां अंकित कर देती हैं ताकि संजा का आंगन सूना न रहे। फिर कन्याएं ढोल बाजों से संजा को विदा करती हैं। किसी नदी, तालाब या कुएं पर ले जाकर उसकी विधिवत पूजा अर्चना के बाद जल में विसर्जन कर देती हैं। संजा के फूल नदी के बहाव में नए सफर पर चल देते हैं। संजा की इस विदाई वेला पर ये बालाएं अपने मन को भुलावा देने के लिए नृत्य करने लगती हैं और पिछले दिनों की अपेक्षा अधिक करुण आवाज में गाती हैं। जाओ जाओ संजा बाई सासरिये, जाओ जाओ संजा बाई सासरिये। अपनी प्रिय सहेली संजा का बिछोह उन्हें उदास कर देता है और भाव में डूबी
वो फिर प्रतीक्षा करने लगती हैं अपनी संजा की। मैं तो नहीं जाऊं दादाजी सासरिए। कैसा लगा आपको IDPA पैनोरामा? अपने विचार और सुझाव हमें इस पते पर लिखें। IDPA पैनोरामा, PO बॉक्स 474, GPO, मुंबई 400001।